आज दरभंगा में एआईएमआईएम के युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष सह राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन की मौजूदगी में पार्टी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। आदिल हसन का स्वागत बाइक रैली के जरिए एयरपोर्ट पर किया गया। इसके बाद उन्होंने क्यूटी विधानसभा क्षेत्र में एआईएमआईएम नेता शकीलुर रहमान के नए कार्यालय का उद्घाटन फीता काटकर किया। मिथिला की सांस्कृतिक परंपरा का सम्मान करते हुए आदिल हसन को पाग, चादर और माला पहनाकर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता शकीलुर रहमान ने की, जिसमें वकर सिद्दीकी समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और स्थानीय लोग शामिल हुए। इसके बाद आयोजित प्रेस वार्ता में आदिल हसन ने केंद्र की एनडीए सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वोटर लिस्ट में बड़ी संख्या में नाम गायब है, जिससे लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ हो रहा है। उन्होंने यह भी ऐलान किया कि जल्द ही मिथिला की धरती पर एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की एक बड़ी जनसभा आयोजित की जाएगी। उसी जनसभा में क्षेत्र से एआईएमआईएम के इच्छुक उम्मीदवार का नाम भी घोषित किया जाए। अच्छी पहल है। शकील साहब ने एक अच्छी सोच दी है कि कोई भी समस्या के लिए अभी खासकर एसआईआर का मुद्दा चल रहा है, जिसमें हजारों नहीं लाखों की तादाद में पूरे बिहार से लोगों का वोटर लिस्ट में नाम कट गया है। कहीं पर महिला का नाम दे दिया, वहां पे पुरुष का फोटो, पुरुष का। इसीलिए शकील साहब ने एक फैसला लिया कि यहाँ पर क्यूटी विधानसभा में और अगल बगल में एतराफ में जो भी वोटर लिस्ट से संबंधित या कोई भी संबंधित परेशानी होगी, उसके लिए ये कार्यालय ये खोले हैं। यहाँ पर कंप्यूटर रहेगा, यहाँ पे पूरा सिस्टम रहेगा। शकील साहब दो तीन ट्रेनिंग एक्सपर्ट को यहाँ वो रखेंगे। वो पंचायत और वार्ड से कोऑर्डिनेट करेगा, उनकी मदद करेंगे। जो भी समस्या है, क्योंकि शकील साहब पढ़े लिखे हैं, यहाँ के मुकामी हैं, यहाँ की जन समस्या लोगों ने इनसे अप्रोच किया, तो एक बाजाबते प्रोफेशनल सिस्टम के तहत ऑफिस इन्होंने खोला है और हम इनको मुबारकबाद देते हैं कि इन्होंने एक अच्छी पहल की है। बिहार के सीमांचल में ये ऑफिस खुला ही था वहाँ एसआईआर के मुताबिक, और दरभंगा में ये पहला ऑफिस है। और इसी तरह हम लोग के जो जलाल साहब जिला अध्यक्ष है, और मेरे अत्तारी साहब हैं, वकार साहब हैं, राशिद साहब हैं, जो भी पूरा इलाके के जो जिम्मेदार हैं, और आज ही इसी क्रम में फैसल साहब भी जाले में खोल रहे हैं। जो भी समस्या होगी उस समस्या का समाधान करने के लिए एमआईएम एक ऑफिस शकील साहब के नेतृत्व में यहाँ खुली है, ताकि यहाँ के लोगों की समस्या और परेशानी को दूर किया। एमआईएम 24 घंटा 365 दिन 5 साल काम करने में विश्वास। समस्या का आपने देखा कि बीसपी में बुचौल जो है वो वक्फ की जमीन पर बन रहा था, उसमें असथुन में उसमें सबसे पहले एमआईएम के लोग हैं, वकार साहब, उनके साथ राशिद भाई, फैसल साहब, शकील भाई, पूरी टीम गई थी। जो भी समय उससे पहले कब्रिस्तान को स्कूल जबरदस्ती उसमें खोला जा रहा था, उस समस्या में भी कोई भी माइनॉरिटी इशू या बिना माइनॉरिटी के भी इशू जो भी रहता है, जो समाज के मुद्दे रहते हैं, इसके पीछे ये है कि हमने मजबूती से लोकसभा वकार सिद्दीकी साहब लड़े, शकील साहब हो, जलाल साहब हो, अत्तारी साहब हो, राशिद साहब हो, वकार साहब हो, पूरी टीम, यूसुफैन हो, मेरे निहाल भाई, आमिर भाई, सब मिल के चलता है। और डॉक्टर साहब के भाई जो है, डॉक्टर साहब हैं, उनके भाई जेके भाई, सब लोग, शफकत भाई, शताब, फैसल साहब मिल के काम कर रहे हैं। काम मिल के कीजिएगा, टीम वर्क होगा, कामयाबी मिलेगी। क्या आने वाले समय में हम इस बात का शुक्रगुजार हैं कि शकील साहब ने पूरी पार्टी को जोड़ने में बड़ी मदद की और सबको दिल खोल के इस्तकबाल करते हैं और पार्टी के लिए समर्पित है। इनको देर ही सही पार्टी में आए, लेकिन अपनी एक पहचान बनाई, अपनी एक जगह बनाई है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अख्तर ईमान साहब का जो मिशन है सीमांचल के बाद मिथिलांचल के शाहबाद, मगध, उसमें मजबूती से शकील साहब की टीम काम कर रही है। हम इनको शुक्रगुजार हैं, इनको शुक्रिया अदा करते हैं। हम तो चाहते हैं अगर कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सिक्योरिटी क्या जाले भी दे, दरभंगा ग्रामीण भी दे, बिस्पी भी दे, जो मेरा इलाका है। हमने महागठबंधन के सामने प्रस्ताव रखा था कि आप लीजिए, लेकिन महागठबंधन में कुछ आरएसएस के स्लीपर सेल बैठे हुए जो नहीं चाहते हैं। जो अशफाक करीम साहब की जगह पर मनोज झा जी राज्यसभा चले गए, वो बोलते हैं चुनाव नहीं लड़े, तो झा जी आप 2 सीट पर क्यों हैं? राज्यसभा भी लीजिएगा, प्रोफेसरी भी कीजिएगा। आप बतलाइए ना, आपके बूथ पर भाजपा को वोट मिलता है, आप अपने लोग को कितना वोट दिलवाते हैं? आप तो दिलवाते नहीं है। तो मिथिलांचल में मैं फिर से राजद के लोगों को बतलाना चाहता हूँ, आप पूरा मिथिलांचल खाली था, आप जीत नहीं पाए। जब आप भाजपा को हरा ही नहीं पा रहे, 2009 में नहीं हरा पाए लोकसभा में, 14 में नहीं हरा पाए, 19 में नहीं हरा पाए, 24 में नहीं हरा पाए, एमआईएम को मौका दीजिए, एमआईएम इंशाल्लाह हराएगी। कार्यकर्ता रीढ़ की हड्डी है पार्टी की, कार्यकर्ता के बिना कोई भी पार्टी अधूरी है।
ये फैसला बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अख्तर उल ईमान साहब करेंगे, इंजीनियर आफ्ताब साहब, अकबर साहब करेंगे, पार्लियामेंट्री कोर्ट करेगा। लेकिन हम पूरी ईमानदारी से ये बात चाहते हैं, उनकी भी बात सही है, विधानसभा में अलायंस हो गया था, वही कार्यकर्ता में एक बड़ा तबका चाहता है कि अलायंस हो जाए, वही कार्यकर्ता को ये बात होना चाहिए, वकार सिद्दीकी साहब जैसी एक शख्सियत चुनाव लोकसभा लड़े तो कार्यकर्ता को दिखना चाहिए, राणा रंजीत चुनाव लड़े, नजमी साहब चुनाव लड़े, अखिलेश्वर शर्मा जी चुनाव लड़े, प्रियंका चौधरी जी चुनाव लड़ी, दीनानाथ मांझी जी चुनाव लड़े, आखिर वो भी पार्टी के लोग थे ना, लोकसभा चुनाव लड़े। परिस्थिति आएगी हम क्यों नहीं चाहेंगे, लेकिन जब पहला प्रयास है कि भाजपा को हराना है, हमने ईमानदारी से एक प्रस्ताव महागठबंधन के सामने रखा था। कार्यकर्ता रीढ़ की हड्डी है, उनके भी जज्बात का है, लेकिन कार्यकर्ता का एक बड़ा तबका चाहता है कि हम भाजपा को हराएं, महागठबंधन में जाएं। तो जो बैरिस्टर साहब जो वक्त हालात होंगे उसका फैसला लिया जाएगा। अमोर में सबसे ज्यादा 49,000 लगभग वोट नाम कटे हैं। इलेक्शन कमीशन को इसमें डेटा देना चाहिए किनका नाम कटा है, इलेक्शन कमीशन बूथ वाइज देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में अख्तर उल ईमान साहब गए हैं, MIM गई है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अख्तर उल ईमान साहब, हम लोग जाकर इलेक्शन कमिश्नर से 7 जुलाई को मिले थे। सीमांचल ही नहीं पूरे बिहार के लोगों की जो स्थिति है उनके बारे में अवगत कराया था कि बिहार SIR के लिए तुरंत तैयार नहीं, आप टाइम लीजिए, आप मौका दीजिए लोगों को। तो इलेक्शन कमीशन ने एश्योरेंस दिया था, लेकिन बार बार कहीं ना कहीं लगता है कि रूलिंग पार्टी का भाजपा का दबाव है, ट्रांसपेरेंसी नहीं दिख रही है। तो इलेक्शन कमीशन जैसा आयोग पर लोग आंख बंद करके यकीन करता है, आखिर इलेक्शन कमीशन आम लोग को कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं ले रहा है? वही तो इलेक्शन कमिश्नर साहब बताएं कि आप इतने बड़े पद पर हैं, तो आप आम वोटर, लोकतंत्र का सबसे बड़ा मरकज, सेंटर, संचालन अथॉरिटी है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन पर आम लोग को संदेह क्यों हो रहा है? कल तक TN शेषन साहब थे, मूर्ति साहब थे, एक से KJ राव साहब जैसा इलेक्शन कमिश्नर में एडवाइजर इलेक्शन कमीशन का पदाधिकारी बना है। आखिर इलेक्शन कमीशन पे वो फेथ की कमी क्यों आई है? इलेक्शन कमीशन को ऑल पार्टी को बुलाकर, खासकर अपोजिशन के पार्टी को बुलाकर एक मीटिंग करनी चाहिए, कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, ताकि आम जनमानस को, क्योंकि यहाँ को राजा का बेटा राजा अब नहीं बन सकता, राष्ट्रपति का बेटा को भी एक ही वोट का अधिकार है, आम आदमी को भी एक ही वोट का अधिकार है। अब वो चला गया कि नवाब साहब फक्ता उड़ाया करते थे, 75 साल में लोकसभा का सबसे बड़ा मरकज है। इलेक्शन कमीशन को इस बात को कॉन्फिडेंस में लेके ट्रांसपेरेंसी लानी चाहिए। हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता जनाब आदिल हसन साहब का निकला पर हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं और कहना चाहेंगे कि जिस तरह आदिल भाई हमारे यहाँ आए हैं केवटी विधानसभा में और हम लोग का हौसला बढ़ाने का काम कर रहे हैं, इंशाअल्लाह आने वाले समय में हम लोग और मजबूती से केवटी विधानसभा, दरभंगा, मिथिलांचल को पूरी मजबूती की तरफ